सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं ईश्वर से आशा करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम करेंगे लिंग। इसकी क्या पहचान है और इसके कितने भेद हैं। लिंग की पहचान करने से पहले आइए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। अक्षर और नीतू भाई बहन हैं। वे दोनों माता पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गए। उन्होंने वहाँ शेर शेरनी को देखा। बाहर जाकर उन्होंने बंदर बंदरिया का नाच देखा। तो इस पैराग्राफ में आपने देखा अक्षर, पिता, शेर और बंदर, ये चारों शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो ये क्या हुए? पुल्लिंग। और नीतू, माता, शेरनी और बंदरिया, ये चारों शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो ये हुए स्त्रीलिंग। तो अब हम करेंगे लिंग की परिभाषा। आपको ये तो समझ आ ही गया है कि लिंग क्या है। जो शब्द हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। तो अब हम करेंगे इसकी परिभाषा और इसके भेद। अब हम करेंगे लिंग की परिभाषा। जिन शब्दों से पुरुष जाति और स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के दो भेद हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में जैसे उदाहरण देखिए, गायक, बचपन, बुढ़ापा, बच्चा आदि। इन शब्दों में अब इन संज्ञा शब्दों को ध्यान से देखिए। इनके पीछे अब गायक पन, बुढ़ापा पा और बच्चा, इन शब्दों से हमें ये पहचान होती है कि जो अक, पन और पा जिन शब्दों के पीछे आता है वे पुल्लिंग होते हैं। और दूसरी तरफ गायिका, लड़की, मालिन, पंडिताइन, इन शब्दों के पीछे क्या आ रहा है? आ, छात्र छात्रा, बालक बाल बाला, लड़की बड़ी ई, मालिन इन, और आइन आता है, वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब हम करेंगे लिंग की पहचान सर्वनाम शब्दों से और विशेषण शब्दों से किस प्रकार होती है। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि लिंग में केवल व्यक्ति नहीं होते, इसमें पशु, पक्षी और वस्तुएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे अब हम करेंगे लिंग की पहचान कि लिंग को हम कैसे सर्वनाम से, क्रिया शब्दों से और विशेषण शब्दों से पहचान सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिए हैं, आइए देखते हैं। पहला वाक्य देखिए, पर्वत ऊंचा होता है। पर्वत ऊंचा होता है। यहाँ पर्वत क्या है? संज्ञा शब्द है। ऊंचा क्या है? विशेषण। और होता है क्रिया। क्या आप कभी ऐसे बोलते हो पर्वत ऊंची होती है? नहीं ना। तो ये ऊंचा शब्द हमें क्या बता रहा है कि ये पर्वत क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जैसे पर्वत क्या है? पुल्लिंग शब्द है। मुझे इस विशेषण से पता चल गया कि पर्वत जो है पुल्लिंग है। तो विशेषण शब्द भी हमें लिंग पहचान करने में मदद करते हैं। दूसरा देखिए, सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है। सुंदर होता है, यहाँ सुंदर क्या है? विशेषण शब्द है ना। तो हमें इस विशेषण शब्द से भी हमें पता चल रहा है कि बचपन क्या है? पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप क्या कभी ऐसा बोलते हो कि सबका बचपन सुंदर होती है? नहीं बोलते ना। तो हमें ये सुंदर अर्थात विशेषण शब्द हमें ये बता रहे हैं कि बचपन कौन सा है? लिंग, पुल्लिंग। आगे देखिए, तीसरे वाक्य में जहाज डूब गया है। इस वाक्य में जहाज संज्ञा है और डूब गया है क्या है? क्रिया है। अब हमें क्रिया के माध्यम से भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ये तो नहीं बोलूँगी जहाज डूब गई है, क्या आप ऐसे बोलते हैं? हम ये नहीं बोलेंगे ना।
क्योंकि ये शुद्ध वाक्य नहीं है। तो हमने यहाँ बोला जहाज डूब गया है, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि ये जहाज जो है पुल्लिंग शब्द है। आगे नंबर 4 देखिए, उसकी तो खटिया खड़ी हो गई है। उसकी तो खटिया खड़ी हो गई है। अब फिर से हमें खड़ी हो गई है, ये क्रिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि ये खटिया शब्द जो है स्त्रीलिंग है। हम ये मुहावरा बोलते हैं, उसकी तो खटिया खड़ी हो गई है। क्या आप ये बोलते हैं उसकी तो खटिया खड़ा हो गया है? नहीं बोलते ना। तो ये क्रिया शब्द हमें ये बता रहे हैं कि ये स्त्रीलिंग है। तो खटिया क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, यह किताब मेरी है। यह किताब मेरी है। अब मुझे यहाँ इस वाक्य में देखो, किताब क्या है? संज्ञा शब्द है, और मेरी क्या है? सर्वनाम शब्द है। यह भी एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ आ गया तो ये सार्वनामिक विशेषण है कि यह किताब मेरी है। अब देखिए, सर्वनाम के माध्यम से भी हमें लिंग शब्दों की पहचान होती है। अब देखो, आप चाहे लड़का है, चाहे एक रमन बच्चा है, वो बात कर रहा है कि यह मेरी किताब है। अब रिया भी यही कहेगी, यह मेरी किताब है। तो मेरी, तो हमें ये सर्वनाम शब्द क्या बताते हैं कि किताब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग है। तो क्या किताब क्या हुआ? स्त्रीलिंग। और हमें किसके माध्यम से पता चला? हमें इस सर्वनाम के माध्यम से पता चला कि किताब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखिए, धूप निकल गई है। इस वाक्य में पता करना है कि धूप जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है। तो उसके लिए फिर से देखो, हम क्रिया देखेंगे कि निकल गई है। आप ये बोलते हो धूप निकल गया है? नहीं बोलते ना। इट मीन्स क्या हुआ? धूप शब्द क्या है? धूप शब्द हुआ स्त्रीलिंग। तो आपने समझा और जाना कि कैसे हमने विशेषण के माध्यम से, विशेषण से, और कैसे हमने क्रिया के माध्यम से, और कैसे सर्वनाम के माध्यम से हमने लिंग की पहचान की। तो कहने का अभिप्राय है कि सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द और विशेषण शब्दों से भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं।